अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार कुकीज़, और एक ही तरह की डो बनाएंगे हम और डिफरेंट डिज़ाइंस की बहुत मज़ेदार कुकीज़ तैयार करेंगे, जिसमें ना तो हमें बीटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ओवन की। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार कुकीज़ बनकर तैयार होती हैं, इतनी क्रिस्पी और बेहद मज़ेदार। तो चले आएँ जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम लेंगे 100 ग्राम मैदा लिया है मैंने, 100 ग्राम मैंने लिया है बटर, अनसॉल्टेड बटर लिया है, 50 ग्राम पाउडर शुगर ली है और 150 ग्राम मैंने लिया है मैदा, और 1/4 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी मिक्सिंग करेंगे। सबसे पहले जो पाउडर शुगर है, ये दानेदार चीनी को मैंने पाउडर में पीस लिया है, मतलब पाउडर बना लिया उसका, और इसको बाउल में ऐड करेंगे। और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे बटर। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए हमारा जो बटर है। तो बटर को और जो पाउडर शुगर है इसको अच्छे से हमने बीट करना है। जितना हमने बटर लिया है उससे आधी हमने पाउडर शुगर ली है, मतलब 100 ग्राम बटर लिया है तो 50 ग्राम पाउडर शुगर ली है, और दोनों की क्वांटिटी मिलाकर 150 ग्राम बनती है। तो 150 ग्राम हमने मैदा लिया है। इस तरह से आप क्वांटिटीज़ जो है ना बढ़ा सकते हैं, जितनी रेशो आपको चाहिए हो, जितनी आप ज़्यादा बनाना चाहते हो। इसको हमने इतना बीट करना है कि ये वाइट कलर की तरफ चला जाए और फ्लफ़ी सा हो जाए। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैदे को हम 2 दफ़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। मैदे को मैंने ऑलरेडी छान कर रख लिया था। किसी भी रेसिपी में मैदा यूज़ करें, इसको छान कर यूज़ करें। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। याद रहे कि बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं इसमें मैंने ऐड किया। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बाकी का मैदा है वो भी हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी एक डो सी बना लेंगे। हमने इसको गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्सिंग करनी है कि ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाएं, एक डो की शक्ल में आ जाएं। गूंदने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम स्पैचुला को साइड पे करते हैं और हाथ से इसको सारा इकट्ठा कर लेते हैं, और ये देखें बड़े आराम से, बहुत आसानी के साथ इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी ये। और ये हमारी डो अब रेडी है। कितने आराम से, कितनी आसानी के साथ, कितने कम टाइम में हमने इसकी डो रेडी करनी है। तो अब हम इसमें इसको हाफ़ 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। जो ये सादा वाली है, वनीला वाली, मतलब कि उसको हम कर लेंगे मैदे वाले बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इनको डिफरेंट डिज़ाइंस की कुकीज़ बनाएंगे। ये देखें, अभी मैंने बॉल्स बना ली हैं साथ दोनों की। अब ये देखें, पहले तो ये आप ये देखें कि इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। जब इसकी बॉल बनाते हैं तो ये टूट जा रही है, क्रम्बल सी हो रही है। मतलब कि इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप बटर ऐड कर दें, क्योंकि हमने कोको पाउडर ऐड किया। इसमें फ्लावर की जो मिकदार है ना वो ज़्यादा हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मैंने दोबारा सारी इसकी बॉल बना ली हैं, और अब हम इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर बन गया है। और किसी भी ये मैंने स्पून की बैक ली है और इससे मैंने इसमें हल्का सा डिज़ाइन बना दिया है, और ये कितना खूबसूरत फ्लावर बन गया है। और इसी तरह से हम चॉकलेट का वाले का फ्लावर बना लेंगे। और ये देखिए, इसको स्क्रैपर की मदद से, किसी भी छुरी की मदद से, आप किसी भी चीज़ से इस तरह से आराम से उठा सकती हैं, और इसको बेकिंग ट्रे में रखते जाएं। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था। और अब हम इसमें प्लेस करते जाएंगे अपनी कुकीज़। जैसे हमें डिज़ाइन पसंद है, जो हमें डिज़ाइन जैसे आपका दिल करता है वैसे के डिज़ाइन बनाएं और इसमें रखते जाएं। बहुत सी ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। और ये देखिए, अब ये 2 पोर्शन मैंने लिए हैं दोनों के थोड़े थोड़े से, और इसको एक रेक्टेंगल सी शेप में शेप दे लेंगे। जब ये अच्छे से इस तरह से रेक्टेंगल में एडजस्ट हो जाए तो दरमियान में से 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे, और इसको भी ऐसे ही 2 पोर्शन में कर लेंगे, और इसको ऑपोजिट कलर के साथ एडजस्ट कर देंगे। ये देखें, अब इन दोनों को इस तरह से सेट करेंगे कि ऑपोजिट कलर एक दूसरे के सामने आ जाएं। अब ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपने इसको सेट करना है।
अब इसको थोड़ा सा स्क्रैपर से इस तरह से कर लें और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। है ना बहुत आसान से, बहुत मज़े की, इतना मज़ा आता है कुकीज़ बनाने में कि आप यकीन करें आपको बहुत खुशी होगी बनाकर। और जब इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन आता है, इतने मज़ेदार, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और अब ये देखें, ये हमारा कुकी बन गया है। इनको भी मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा जो मोटा है वो बारीक भी हो जाएगा और इसकी जो शेप है वो बहुत बेहतरीन आ जाएगी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कुकी तैयार हो गया है। अब इसको भी हम लोग रखते हैं अपनी बेकिंग ट्रे में और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। आप ये देखिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है इस कलर में और इसको हम करेंगे 2 बटर पेपर के दरमियान रख के बेलन से हम इसको बेल लेंगे। अगर आप इसको वैसे ही बेलने की कोशिश करेंगे बटर पेपर के बगैर तो ये इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएगी बेलन के साथ और ये बिल्कुल भी नहीं बेली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 बटर पेपर लेंगे, आसानी के साथ ये इस तरह से इसकी बारीक सी लेयर बना लेंगे। ये देखेंगे बारीक सी लेयर, इसको हाथ से सेट कर लें, इक्वल कर लें, इवन कर लें। और जैसे जैसे आप इसको इवन करते जाएंगे ये आपके हाथ जैसे जैसे आप इसको करेंगे ना उसी तरह से ये शेप आती जाएगी। अब दूसरा कलर लिया है मैंने, अब उसको भी हम ऐसे ही शेप दे लेंगे। अब ये देखें इसको भी सेट कर लेते हैं। और अब जब मैंने दूसरा कलर का किया है इसको हम उसके ऊपर रखेंगे। अब ये चूँकि मैंने पोर्शन ज़्यादा ले लिया था इसका चॉकलेट वाले का, तो वो ज़्यादा बड़ी मैंने बेल ली है, कोई मसला नहीं, इसको हम बाद में हटा देंगे। अब इसको हल्का सा एक दफ़ा प्रेस कर देंगे उसको ऊपर रख के, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स भी हो जाए और बटर पेपर भी इससे सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो एक्सेस थी वो मैंने हटा दी है और अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और ये देखें बड़े आराम से ये फ़ोल्ड होती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखें आप हटाते जाएं एक हाथ से उधर से बटर पेपर को और ये सारी फ़ोल्ड हो गई है हमारी डो। और ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने प्यारे डिज़ाइन के ये हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। जो रेशो मैंने आपको बताई है आप उसी रेशो के साथ जितने मर्ज़ी आप क्वांटिटी में बना सकते हैं। जितना आपने बटर लेना है उससे आधी आपने चीनी लेनी है, पाउडर शुगर लेनी है और दोनों की क्वांटिटी मिलाकर, यानी कि जैसे 100 ग्राम था बटर और 50 ग्राम थी पाउडर शुगर, तो दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी मिलाकर 150 ग्राम। तो 150 ग्राम हमें मैदा लेना है। इसी तरह से आप क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। आप उस बाकी भी इसी क्वांटिटी, जितनी वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी ही बेकिंग पाउडर की बढ़ा लीजिएगा। अब ये एंड पे जो साइडों से ये अनइवन सा पोर्शन बच गया है, इसको मैं क्या करूँगी, दोनों को मिला के हम तो एक मार्बल कुकी एक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से शेप दे लेंगे इसको हाथ से और ये हमारा मार्बल कुकी तैयार हो गया और इसको रखेंगे हम अपनी बेकिंग ट्रे में। ये देखिए कितना खूबसूरत बनकर तैयार हो गया है। अभी मैंने तीन दोनों कलर की बॉल्स बनाई हैं। अब इनको एक उस कलर की और एक चॉकलेट कलर की, एक वनीला की, एक चॉकलेट की रखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, उसको एक फ्लावर सा बना लेंगे। इसको इकट्ठा करने के बाद एक हथेली पे पहले सेट करेंगे और दूसरी हथेली को इसके ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करने के बाद घुमाएंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है और ये हमारी कुकी और डिज़ाइन की तैयार हो गई है। अगर आपके भी जहन में कोई भी डिज़ाइन हो, आप बिस्किट बाज़ार से लेकर आते हैं, अगर आपके जहन में कोई भी डिज़ाइन हो आप उस तरह से बना सकते हैं। इनके डिफरेंट डिज़ाइंस ये देखिए कितने खूबसूरत बन गए हैं। हमें किसी सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें कुकीज़ बनाने के लिए, किसी कटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कितने आराम से सारी कुकीज़ बना ली हैं। और ये देखें इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं। आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं, चाय के साथ बिस्किट खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिज़ाइंस के तो वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो अब ये मैंने 2 छोटे-छोटे पोर्शंस ले लिए दोनों के और इस तरह से कट लगा लेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा और ऑपोजिट कलर की छोटी-छोटी सी बॉल्स इनके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैंने चॉकलेट की लगा दी है और उसको भी इसी तरह डिज़ाइन बनाकर उसके ऊपर मैं वनीला वाली बॉल लगा दूँगी।
और ये हमारी दूसरी कुकी भी तैयार हो गई है। तो इसको भी रखते हैं बेकिंग ट्रे में। और अब हमारे पास थोड़ा सा बच गया है सिर्फ ये चॉकलेट वाला। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब जो आपको शेप पसंद हो, गोल शेप पसंद हो गोल बना लें, जैसे आपका दिल करे। इसको मैंने रेक्टेंगल में देकर शेप तो दरमियान में कट लगा के और फिर दूसरी अपोजिट साइड में भी छोटे छोटे से कट लगा दिए थे। आपको जैसे पसंद हो, जो पसंद हो, आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने इसको रेक्टेंगल शेप दे लिया और इस तरह से हल्का सा कट लगाए हैं इस साइड पे और दूसरी साइड पे फिर ऐसे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ये भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया और ये हमारी चॉकलेट कुकीज़ बनकर तैयार हैं। हमारी कितनी खूबसूरत सी ये देखें डिश तैयार है। और मैंने अपना जो घर का वाला ओवन है ना, इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। होममेड ओवन है ये हमारा, तो इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम अपनी जो है ना प्लेट डिश प्लेस करेंगे और इसको बेक करेंगे। इसके ऊपर आप वेट ज़रूर रखें ताकि इसकी जो हीट है अंदर लॉक हो जाए। 25 से 30 मिनट में जो है ना हमारे ये मज़ेदार देखें कुकीज़ बनकर तैयार हैं। बेकिंग टाइम वेरी भी कर सकता है। मेरा पतीला बड़ा था तो मुझे तकरीबन 1 घंटा ही लग गया था इसमें बेक करते हुए। अगर आप छोटा पतीला लेंगी, कढ़ाई लेंगी, तो उसमें आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। इन शॉर्ट आपने 30 मिनट बाद चेक कर लेना है। अगर आपके बेक हो गए तो आप निकाल लें, अदरवाइज़ आप जितना टाइम इसमें बेकिंग में लगे आप इसको बेक कर लें। तो और जब बेक हो जाए उसके बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद 10 मिनट रेस्ट देने के बाद आप उसको ट्रे में से हटाएंगे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है इन पे, बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के, बग़ैर किसी मोल्ड के, मतलब कि जो कुकी कटर होते हैं उसके आप कितने खूबसूरत आप डिज़ाइन के कितने ज़बरदस्त बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसमें कितनी परफेक्ट जाली बनी है और जायके में तो बहुत ज़बरदस्त ये देखें। और ये किस तरह से बिल्कुल क्रंची से हैं, इसकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।